4 बार दूध पी रहे हो। यही यदि गुड़गांव के किसी बच्चे से पूछ लिया जाए तो दिन में 1 बार भी दूध नहीं पीते, राइट। ये बहुत अच्छी बात है आप दूध पी रहे हो, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अक्सर जो हम दूध पी रहे हैं या जो हम सब्जियां खा रहे हैं, पालक की सब्जी कितनों को पसंद है? अब अच्छा, कितनों को नहीं पसंद? हाथ खड़ा करो यार। ये देखो, ये सब आप जैसे मेरे जैसे हो। मुझे भी पालक की सब्जी पसंद नहीं थी, बट जब बड़े होकर किताबों में पढ़ना शुरू किया कि पालक की सब्जी में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, तो समझ आया कि आयरन क्यों ज़रूरी होता है। आज की डेट में देखा जाता है कि बच्चों में, लड़कियों में जैसे जैसे एज बढ़ती है, हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम आती है, एनीमिया प्रॉब्लम आ रही है। जो बॉयज़ है उनका जब साइकिल शुरू होता है, एज चेंज होनी शुरू हो जाती है, तो उस टाइम पे हेल्थ चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि हम खाना पूरा खा रहे हैं, हमें लगता है कि हम 4 गिलास दूध पी रहे हैं, 2 गिलास दूध पी रहे हैं, या हम पालक खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, इससे हम उतनी मात्रा का न्यूट्रिशन ले लेते हैं। बहुत लोग ये चीज़ सोचते हैं, बट हमें एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें न्यूट्रिशन चाहिए कितना। अब क्या आप लोग सोचते हैं कि 4 गिलास दूध से 60 ग्राम प्रोटीन आप ले लेंगे? कभी देखा कि दूध के गिलास पे लिखा हो, टैग लग गया हो, मम्मी ने लगा के दिया हो, ये 10 ग्राम का 1 गिलास पी रहा बेटे? है कभी सोच आई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप यहाँ पर भागते हो, जब आप यहाँ पे रनिंग करते हो, जब आप यहाँ पे गेम्स की प्रैक्टिस करते हो, वार्म अप करते हो, अक्सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? थकान जल्दी फील होना, स्टेमिना नहीं लगता कि अच्छा भागा नहीं गया। आज लेट्स सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ये दोनों बच्चे भाग रहे हैं, ये कहते हैं कि आज मैं दूध पी के आया तो मैं ज़्यादा लंबा भागूंगा। साइकोलॉजिकली दिमाग में है कि मैं दूध पी के आया इसलिए ज़्यादा भागूंगा, बट होता क्या है, दूध में प्रोटीन होता है, बट वो उतनी मात्रा का प्रोटीन है जो आपका शरीर रोज मांग रहा है। द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास, जैसे अभी सर ने बताया, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, आर्टिफिशियल तरीके से अंडे कितने लोग खाते हैं यहाँ पे? हाँ, बहुत कम बच्चे हैं, जैसे अंडे खाने वाले बहुत कम बच्चे हैं। जाना जाता है कि अंडों से आपको प्रोटीन मिलता है। जितने लोग जिम करते हैं, आप तो स्पोर्ट्स में फिर भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, जिम वालों को तो आपने देखा होगा, जितने जिम के बाहर एक रेडी खड़ी होती है अंडे की, बाहर निकल के 7-7, 8-8 अंडे खा रहे हैं। क्या आपको पता है कि वो अंडे आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जा रहे हैं? गुड़गांव के पास एक फैक्ट्री पिछले 2 साल पहले बंद हुई है, जहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से अंडे बनाए जा रहे थे। अब सोच के देखो, अंडे मुर्गी नहीं बना रही, मशीनें बना रही हैं, ठीक है ना। तो अब दूध की बात, जब मैं वापस दूध की बात पे आऊँ, क्योंकि सब लोग दूध पीते हैं, तो दूध में सबसे बड़ी बात है जो पशु को चारा जा रहा है, जो पशु का पालन हो रहा है, उसमें कितने ज़्यादा उस पशु का न्यूट्रिशन मिल पा रहे हैं। अब आप सोच के देखो, आपके परिवार में जब आपके मम्मी पापा थे, राइट, तो आपके दादा दादी की टाइम लगा कर बात कर लेते हैं, उस टाइम पे शायद घर में 2 से 3 लीटर आता था। आज फैमिली बढ़ गई है, घर में 4 से 5 लीटर आता है। अब हमारे घर में 3 लीटर आता है, तो फिर भी अकेला बच्चा 4 गिलास दूध पी रहा है, तो ज़्यादा ही आता होगा। तो जब घर में 4 से 5 लीटर दूध आ रहा है, तो प्रोडक्शन तो उतनी ज़्यादा चाहिए, है ना। अब एक बात बताओ, यदि आपको 4 रोटी खानी है, यदि आप पहले 2 रोटी खाते थे, अब आप 4 रोटी खा रहे हो, तो मम्मी क्या बोलेंगी? ज़्यादा आटा लग रहा है ना। तो वैसे ही अब क्या हो रहा है, दूध ज़्यादा लग रहा है। जब दूध ज़्यादा लग रहा है, गाय पशु उतनी ही है, तो क्या हुआ, आर्टिफिशियल तरीके से ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमें उतनी मात्रा में नहीं मिल पाता। कहा गया था यूरिया की गोलियां मिक्स करके दूध बनाया जा रहा है, हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है। तो इसी वजह से सप्लीमेंट इंडस्ट्री का प्रोडक्शन हुई कि सप्लीमेंटेशन प्रोडक्ट बने। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप बाजार में ऐड देखोगे, आप मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनी है। और अभी तक यदि आपको कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ गया हो, तो डॉक्टर ने एक टिन के डब्बे वाला प्रोटीन लिख के दिया होगा। कितने लोगों ने वो खाया? बच्चों ने? कर लो, हाथ खड़ा करो यदि किसी ने खाया तो। जो प्रोटीन खाते हैं लाल से डब्बे में, हाँ, प्रोटीन एक्स इसको बोलते हैं। अब आया ना नाम क्या? और बताओ, 3 ने तो यहाँ पे, और जोर से हाथ ऊपर ऊंचा, राइट, बहुत अच्छे। अब आप देखो कि 7 से 8 बच्चों ने प्रोटीन एक्स खाया। अब प्रोटीन एक्स क्यों खाया? क्योंकि उनको डॉक्टर ने लिख दिया कि प्रोटीन खाना चाहिए। क्या आपको पता है उस एक प्रोटीन के चम्मच में कितना प्रोटीन मिल रहा है? अभी तो हम बच्चे, हमें कैसे पता होगा, बट आपको अपने जरिए अपने पेरेंट्स को ये समझाना है कि हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है। जब आप अपनी मम्मी को ये मना कर सकते हो कि मुझे पालक की सब्जी नहीं खानी, तो आप अपनी मम्मी को ये भी तो कह सकते हो कि हमें अच्छा प्रोटीन किस डाइट से मिलेगा। तो इसीलिए हम आपके साथ एक ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं जो कि सिर्फ आपको न्यूट्रिशन देंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दे रहे।
यानी कि आप जब ग्राउंड पे आ रहे हो, ग्राउंड पे आने के बाद जब आपने प्रोटीन कंज्यूम करके आए, आप प्रोटीन लेकर आए, प्रोटीन का एक शेक पी कर आए, तो मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूँ यदि आप इस ग्राउंड के मैं कहूँगा कि 2 चक्कर यदि भाग सकते हो तो इस प्रोटीन एक्चुअल क्वांटिटी में लेने के बाद आप 3 से 4 चक्कर भाग पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में एनर्जी है, कोई स्टीरॉयड नहीं है। क्लियरली बोल दूँ, जैसे जैसे एज बढ़ती है, जहाँ पे यंगस्टर्स भी बैठे हैं उनके दिमाग में एक थॉट आता है कि स्टीरॉयड तो नहीं है, क्योंकि मोबाइल के जरिए आजकल बहुत लोग अवेयर हो गए हैं कि लोग स्टीरॉयड लेते हैं, और स्पेशल गेम्स वगैरह में तो बहुत बार इस इंडस्ट्री को देखा गया कि स्टीरॉयड्स वगैरह बच्चे लेते हैं, बट कोई स्टीरॉयड नहीं है, सिर्फ प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन, यानी कि जो प्लांट में एक्चुअल न्यूट्रिशन होता है उसी से न्यूट्रिशन इसमें बनाया गया है। तो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि आप जो दूध कम पी रहे हो या दूध ज़्यादा पी रहे हो ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप दूध कितनी अच्छी क्वालिटी का पी रहे हो, उसमें कितना प्रोटीन ले रहे हो, राइट। और आप यहाँ पे मेरे साथ मेरे दोस्त आए, चीमा जी हैं इनका नाम, राइट, और ये बता लिया। पहली बात तो आपके हाथ में फ़ोन नहीं दिख रहा, आप ग्राउंड में बैठे हो, अपने लिए ज़ोरदार तालियां मार लो, बहुत बड़ी बात है, थोड़ी सी ज़ोरदार लगनी चाहिए एनर्जी। बहुत बढ़िया, मतलब इतना रूह खुश कहने वाली बात होती है, रूह खुश हो जाती है। आप जैसे होनहार और बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ जो यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं यहाँ पर जैसे सिद्धार्थ जी ने बताया कि न्यूट्रिशन कितना इम्पोर्टेंट है, आपने किसी को किसी दुकान पर जाके देखा है कि 1 लाख रुपए ले लो मेरे से और मेरे को 6 पैक एब्स दे दो, एक ऐसी बॉडी दे दो, डंबल मारने की ज़रूरत ही ना पड़े, कभी देखा है ऐसा है? क्या करना पड़ता है उसके लिए? मेहनत करनी पड़ती है ना। तो उसको कमाया जा सकता है, उसको ख़रीदा नहीं जा सकता। तो कमाने के लिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज आप करते हैं, उसके बाद आपको भूख लगती है? यस सर। भूख लगती है ना? तो क्या खाते हैं आप? बाहर का फास्ट फूड खाते हैं, घर का खाना खाते हैं? घर का खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें से एनर्जी मिलती है, राइट? एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती उसमें? यस सर। बिल्कुल। तो और सवाल पूछ सकते हो, बर्गर खाना कितने बच्चों को पसंद है? आप कोच के सामने शायद हाथ ना उठाएं। समोसे बर्गर सब खाना। ये कोई हाथ और किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया यहाँ पे, सब खड़ा करा के देखो। सब शैतान है, पर कोई चक्कर नहीं। सबको पसंद लगता है कि बाहर का खाना भी, ऑब्वियसली हम थोड़ा सा ज़्यादा खा लेते हैं, हमारा दिख रहा है। आप कम खाते हो, आप मेहनत ज़्यादा करते हो, आपका बिल्कुल नहीं दिख रहा, आप बिल्कुल फिट हो। लेकिन बहुत जो वापस मैं बात करूँगा यहाँ पर कि जब हमने डाइट को कंज्यूम किया, जब डाइट पे थोड़ा सा ध्यान हम ज़्यादा देंगे। अब आप जब अंडे खा रहे हो यहाँ पर, तो अंडे खाने वाले लोग भी कम हैं, राइट? दूध जितना हम ले रहे हैं, अब अगर कंपेयर करके देखें, जितना एक पर्सन को प्रोटीन की ज़रूरत है, आपको प्रोटीन की भी ज़रूरत है, मिनरल्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो होते हैं आपकी एनर्जी के लिए, जो आप यहाँ पर मेहनत करते हो, वापस आपके अंदर जो सेल्स हैं वो टूटते बनते रहते हैं, और उसको ठीक रखने के लिए आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है जो आपको डाइट से मिलती है। अब लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, आप कंटिन्यू करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना सिर्फ पेट भरने के लिए लोग खाना खा रहे हैं आजकल, और वही चीज़ गलत है। क्या हम सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते हैं या एनर्जी के लिए खाना खाते हैं? एनर्जी के लिए खाना खाते हैं ना। तो अगर हमें उस डाइट में से एनर्जी ही नहीं मिल रही तो हम उसका क्या फ़ायदा होगा, राइट? और उतनी ही आपकी एनर्जी कम लगेगी ग्राउंड में। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ पर ही सप्लीमेंट्स जो हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, वो काम करते हैं। यहाँ पर मेरे साथ कलीग जो है सिद्धार्थ चौधरी, वो भी सप्लीमेंट्स के बारे में हमें बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे। पर जैसे बताया सिद्धार्थ ने, अगर हम कैल्शियम की ही बात करें, अक्सर मेरे फादर एयरफोर्स में है, सर्विंग है, धर्मशाला में पोस्टेड हैं, और मेरी जो बैकग्राउंड है फैमिली की वो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड है। मेरे ग्रैंडफादर हॉकी के प्लेयर रहे हैं। तो आप ज़रूर उनको देखेंगे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग होते हैं, एट दी एंड जब वो बुज़ुर्ग होने लग जाते हैं, एज आ जाती है, तो स्पेशली घुटनों में काफ़ी असर पड़ता है। आप एथलीट्स हैं, आपको पता है कि आपके जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके रनिंग के लिए। आपके स्ट्रेंथ जो है
लोअर पोजीशन पे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे ठीक भी ज़रूर कीजिएगा यहाँ पर। तो इसको मेंटेन करने के लिए अभी आप बिल्कुल अपने एज पे हैं जहाँ पर आपकी कैल्शियम लेवल ठीक रहेंगे, लेकिन वो कैसे रहेंगे जब डाइट अच्छी होगी। और लॉन्गर टर्म के लिए क्या आपको सिर्फ 5 साल 10 साल के लिए ही एक्सरसाइज करनी है, या एथलेटिक्स में रहना है, या आपको कंट्री रिप्रेजेंट करनी है, या आपको पूरी ज़िंदगी इस फील्ड में रहना है? मेरे को ये ज़रूर पूछना चाहूँगा यहाँ पर, पूरी ज़िंदगी ही रहना होगा ऑब्वियसली यहाँ पे? पूरी ज़िंदगी फिटनेस को आपने टाइम देना है, राइट। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने न्यूट्रिशन को पूरा रखें। कैल्शियम की ही बात करें तो 600 mg कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है एक मेल और फीमेल को। तो अगर 600 mg कैल्शियम की बात करूं तो दूध 2 या 3 ग्लास पी रहे हैं आप, 10 ग्लास पी सकता है, 15 या 20 ग्लास पी सकता है यहाँ पर कोई दिन में? तो 20 ग्लास अगर दूध की बात करते हैं, उसके साथ साथ बहुत फैट, जो यानी कि मोटापा का कारण जो है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा इंक्लूड होती है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो वहाँ पर ज़रूरी है कि हम सप्लीमेंट्स के बारे में जानें ताकि हम एक बैलेंस बना सकें। डाइट भी कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप अपनी रोटी खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कंज्यूम करते हैं, उसके साथ साथ आपके सप्लीमेंट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बैलेंस को पूरा करने के लिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट सिद्धार्थ ऑल्सो टू जॉइन यहाँ पे। और देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप बिल्कुल भी दिमाग में ये चीज़ मत लाइए कि आपको कोई पाउडर लेना है या टैबलेट लेनी है। ये देखो, आज से यदि आप जब मकान बनाते हैं सबके घरों में, जब आपने घर पे देखा होगा आपके आसपास घर बन रहे हैं, तो आप क्या देखते हो? घर की जो नींव है, जिसमें नींव बोलते हैं, यदि वो मजबूत होगी तभी घर ऊंचा बनेगा, जितने मर्जी मंजिल बना लो। अब आप सोच के देखो कि आपने यदि अपनी खुराक अभी से, इस एज से आपने यदि सही शुरू कर दी, तो आने वाले टाइम में, जैसे अभी कोरोना आया, राइट, सबकी फैमिलीज में सबको बोल दिया होगा कि हाँ भी अच्छे से हाइजीन मेंटेन रखनी है, अच्छा खाना खाना है। उस टाइम पे आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि विटामिन सी खाना है। कितना बच्चों ने सुना था? विटामिन सी कंज्यूम करना है, बहुत बच्चों ने सुना होगा, राइट। अच्छा, ये भी नहीं सुना, ये सुना है कि तुलसी के पत्ते खाने हैं। ये आई ना बात। अब तुलसी के पत्ते खाने, अब आप मेरे को बताओ कि क्या वो एक तुलसी के पत्ते खाने से आपको वो पूरी आपके अंदर वो एंटीबॉडी या फिर एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में आ जाएंगे? कभी आपने ये सोचा? कभी सोचा नहीं ना। अब आप एक बात बताओ, यदि आपको एक ऐसी हम टैबलेट दें जिसमें एक टैबलेट में 100 ड्राई लीव्स यानी कि 100 तुलसी के सूखे पत्ते आपको मिल रहे, और वो भी ऑथेंटिक, यानी कि उसमें किसी प्रकार का मिश्रण नहीं है, किसी प्रकार का केमिकल नहीं है, किसी प्रकार का पेस्टिसाइड नहीं ऐड किया हुआ, ऑर्गेनिक तुलसी में से आपको राइट न्यूट्रिशन निकाल के दिया जाए, आपको अच्छा लगेगा? अब सोच के देखो, यदि एक रोटी खाकर पेट भर रहा है तो 3 रोटी खाओगे? अच्छा, अभी जैसे कौतक ने पूछा आपको, चीमा जी हमारे, इन्होंने आपसे पूछा कि आप दूध इतना पी रहे हो, अच्छा केले कितने खाते हैं रोज बच्चे? सर 2 केले बस? 5। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर जितना प्रोटीन आपको चाहिए, और सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन खाता है? 10 कोई खाता है यहाँ? 10 खाते हो? 10 केले रोज? वाह क्या बात है। 20, 30, 40, 50 नहीं खाते ना? 50 केले नहीं खाते ना। तो 50 केलों से जितना प्रोटीन मिलता है ना, उतना हमें रोज चाहिए। तो 50 केले आप खा सकते हो रोज? देखो, चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा आपके साथ ये सब चीज़ों को बात करना इसलिए ज़रूरी है, आज घर जाके मोबाइल सभी बच्चे यूज़ करते हैं गेम मत खेलना, बस ये पढ़ना इंटरनेट पे जाके कि हमें कितना प्रोटीन चाहिए, और अपने ना खाने से कैलकुलेट करना कि सुबह से लेकर शाम तक क्या खाया। आपको एक बात बताओ, यदि आप वेजिटेरियन हो ना, आप कितने बच्चे वेजिटेरियन हैं सारे यहाँ पे? नॉन वेजिटेरियन कम बच्चे हैं, वेजिटेरियन सभी हैं ऑलमोस्ट। सभी नॉन वेजिटेरियन तो नहीं होते। वेजिटेरियन बच्चा अपने खाने से 25 से 27 ग्राम मैक्सिमम प्रोटीन ले सकता है। ये मैं बार बार प्रोटीन को इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि आपको यदि अपनी परफॉर्मेंस में इमीडिएटली असर देखना है, यदि आपको चाहना है कि आज यदि मैं कुछ खाना शुरू करूँ, कल को मुझे परफॉर्मेंस पे असर लगे, आप अपना एक दिन प्रोटीन इनटेक बढ़ा के देखो। मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूँ कि आपको उस दिन एक अलग फील आएगी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। उसी के साथ
जरूरी होते हैं आपके विटामिन एंड मिनरल्स। जैसा मैंने अभी आपको बात किया कि कोरोना के टाइम पे हर किसी ने बोला कि विटामिन सी खाना चाहिए हमें। विटामिन सी के मम्मी पापा ने पत्ता ला के दिया विटामिन सी का केमिस्ट्री की दुकान से, है ना, वो ऑरेंज वाली गोली जिसको कहते हैं। कितने बच्चों ने खाई? देखा, ये खाई है, सबने खाई है, राइट। अब आपको पता है कि उस आपने ऑरेंज वाली जो आपने विटामिन सी खाई है वो आपके शरीर में कितने टाइम तक रुकी है हमें नहीं पता, राइट, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं। हमें ज़रूरत है विटामिन सी की, हमारी पूरे दिन हमारे शरीर में इम्यूनिटी बनी रहे। तो उसके लिए क्या है, हमें सही मात्रा में विटामिन मिनरल्स का खाना खाना चाहिए। अब कितने बच्चों में क्लासरूम प्रोग्राम लग रहा है कि क्लास चल रही है? हाँ देखा, हाथ करके क्लास खड़े करते। देखो ये क्लासरूम प्रोग्राम रहेगा क्योंकि हम स्कूल में नहीं पढ़ते। हमारी किताबों, मैंने भी जब बचपन में पढ़ा था, मेरे को भी कभी किताब में ये नहीं बताया गया कि विटामिन मिनरल्स कितने खाने चाहिए। ये डॉक्टरी की पढ़ाई में बताया जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है इस टाइम पे आकर कि ये सारी बातें यदि आपकी एज में समझ आ जाए, यदि अपनी एज में मेरे को कोई आके ये बता देता ना कि मुझे इतनी मात्रा में प्रोटीन खाना, इतनी मात्रा में दूध दही मक्खन खाने की जगह मेरे को इतना अच्छा खाना खाना है, न्यूट्रिशन लेना है, तो आज मेरा शरीर शायद कुछ और होता। तो आपको इसीलिए हम आपके पास यहाँ पर आए हैं। हम यहाँ पे देखिए, हम आपको कोई फोर्स नहीं करेंगे, कोई फोर्स नहीं है। आप अपने बारे में सोचिए कि आपको कैसा बनना है। बड़े होके आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, एक अच्छा एथलीट बनना है। और एथलीट की बात ये नहीं होती कि एथलीट का शरीर सिर्फ जब तक ग्राउंड में है तब तक एथलीट लगता है। जैसा अभी कौतक ने बोला, कौतक के दादाजी की पिक्चर, आई कैन सी दैट, मैंने वो देखी है। वो आफ्टर एज भी लगता है कि हाँ भी एक किसी जमाने में एथलीट थे। तो ये तो नहीं करना ना हमने। सुल्तान मूवी कितने लोगों ने देखी है, राइट। अब सुल्तान मूवी में क्या हुआ कि उन्होंने जैसे ही अपनी स्पोर्ट छोड़ी, उनका पेट बाहर आ गया, स्टेमिना खत्म हो गया। बट आप सोच के देखो, आपको तो सारी जिंदगी एक स्ट्रॉन्ग एथलीट बनना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है बच्चों, आपको अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखना। और ये चीज़ें अभी से सोचनी शुरू कर दो। ये सवाल जो है, ये क्यूरोसिटी लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपका टारगेट होगा, आप ये इस लेवल पे हो, आपको आगे और अचीव करना है, आपको मेडल्स जीतने हैं, आपको कॉलेज स्कूल रिप्रेजेंट करना है, कॉलेज आगे जाके रिप्रेजेंट करना है, यूनिवर्सिटी, फिर नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर बनना है, राइट। यही ड्रीम है ना सबका यहाँ पर। तो उसको पूरा करने के लिए मेहनत जितनी आप कर रहे हैं उसका बेनिफिट तो मिलना चाहिए कि नहीं, मिलना चाहिए कि नहीं, राइट। तो उस बेनिफिट को पाने के लिए आप अपने कोच सर से भी ज़रूर पूछें कैसे हम अपनी डाइट को अच्छा कर सकते हैं। वो आपको बिल्कुल इतने बेहतरीन तरीके से समझाएंगे और समझाते होंगे 101%। तो उसमें जो सप्लीमेंट्स का रोल है, क्योंकि आज आप सप्लीमेंट एक वर्ड जो है वो उसको थोड़ा सा जानेंगे, इंटरनेट पे भी देखेंगे, प्रोटीन के बारे में भी देखेंगे, फिर आप घर बताएंगे। जब घर में जाकर आप बोलेंगे कि प्रोटीन लेना है तो वो सोचेंगे कि ये कोई दवाई तो नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप खाना खा रहे हैं वो खाना एक इस फॉर्म से है कि या तो आप 50 केले 10 ग्लास दूध के पिए, या फिर आप ये पाउडर जो है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है, या जो पाउडर्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, जो जैसे कि आप ये देख सकते हैं न्यूट्रीलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है। तो इसके अंदर आपको 2 से 3 स्कूप हर रोज़ लेने हैं। अब ये इजी होगा कि हम 2 से 3 स्कूप पानी के अंदर या दूध के अंदर मिक्स करके पी जाएं, या फिर हम इतने सारे अंडे, इतने सारे ग्लास ऑफ दूध या इतने सारे केले खाएं। ये ज़्यादा इजी रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानें और ज़रूर अपने पहले कोच से भी कंसल्ट करें, अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करें, उनसे जानें इसके बारे में, और इंटरनेट पर भी देखें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप ही फ्यूचर है हमारी कंट्री का, आपने ही नाम रोशन करना है। यहाँ से ही बहुत सारे नीरज चोपड़ा आगे जाने वाले हैं, और मेरे अंदर और सिद्धार्थ के अंदर भी ये बात होगी कि हाँ वहाँ पर हम गए थे, एंड हमारे लिए सौभाग्य होगा कि आप जैसे अमेजिंग एथलीट जो हैं वो आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल बिल्कुल, कौतक और ग्रेट। कौतक सर ने देखो प्रोटीन के बारे में बिल्कुल बता दिया। एक थोड़ी सी बात और कर लेते हैं जिसके बारे में सर ने यहाँ पे कहा था कि बच्चे बर्गर बहुत खाते हैं। अब सच से बताना, झूठ नहीं, कितने बच्चों को बर्गर खाना पसंद है? अच्छे से हाथ खड़े करना। देखो मुंह नहीं, कोई बात नहीं, कोच सर बैठे, कोई बात नहीं, हाथ ऊपर करो। मैं आंखें बंद कर, हाँ सर आंखें बंद कर लेते हैं। अब बताओ कितने बच्चों को बर्गर खाना पसंद है? हाथ ऊपर
ऊंचा हाथ, समोसे है ना, खड़े करो, तुसी दोनों भी खड़े करो। नहीं कर रहा मेरा हाँ, कहना होगा आधे समोसे। वेरी गुड। देखिए अब पता क्या है, बात आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। देखो बच्चों, समोसे, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब चीज़ें हमारी एज ग्रुप में बहुत कॉमनली हम देख रहे हैं। शहर में कोई नई दुकान खुलती है, या तो बर्गर ही खुलेगी या पिज़्ज़ा ही खुलेगी। कोई दुकान ऐसी तो नहीं खुलती कि यहाँ पे जूस की नई दुकान खुलेगी। शहर में बर्गर, समोसा, पिज़्ज़ा वाले, और आप खुद सोच के देखो, जूस का गिलास 50 रुपए का है और बर्गर ये देखो मैम, सारे खाने वाले 20-25 रुपए का है। ठीक है, अब आप सोच के देखो बच्चों, जो आप, अब आपको क्या पसंद आता है, वो जो आप बर्गर खा रहे हो, आपको किसका टेस्टी लगता है? जहाँ पे आपके दोस्त लेके जाए कि हमने यहाँ पे बर्गर खाया था, बहुत अच्छा मिलता है। और अपने हरियाणा में तो बर्गर के अंदर टिक्की के साथ चाउमीन भी डाल देते हैं, है ना, ये सब खाया हुआ है आपने। तो अब देखो, जो आप बर्गर जिस तेल में तल रहे हैं, आपने कभी वो तेल देखा बच्चों? घर में जब मम्मी परांठा बना के देती है तो वो नहीं खाना, बट वो बर्गर अच्छा लगता है। कभी आपने वो तेल देखा कि वो तेल इतना काला हो चुका है? देखो, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझने की ज़रूरत है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हमें सबसे ज़्यादा पसंद क्या आता है? टेस्ट पसंद आता है। यदि हम बोले कि टेस्ट और न्यूट्रिशन को एक साथ कर दे तो बच्चों का समझ थोड़ा लेट आएगा। बट मैं आपको बताऊं कि जो आप बर्गर खा रहे हैं, जो आप तेल, जिस तेल में वो तल रहा है बर्गर, उस तेल के सारे जो आपके शरीर में जा रहा है, बहुत हार्मफुल इम्पैक्ट है। आज की डेट में आप देखो, कितने सारे आपके अखबार पढ़ते होगे आप, आपने टीवी में सुना होगा, कोई सेलिब्रिटी है, कोई टीवी एक्टर है, उसकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक आ गया। ये सब चीज़ें किस वजह से हैं? खाना इस प्रकार का हो गया जिसकी वजह से, जो अभी सर ने बताया कि दिल धड़कता है, जो हमारी धड़कन है, कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके साथ ही साथ रोल होता है आपके शरीर में गुड फैट का। एक अच्छा फैट होता है, एक बुरा फैट होता है। बुरा फैट कहाँ से आता है? बर्गर से आता है। अच्छा फैट किससे आता है? आप प्रोटीन के साथ साथ ब्रोकली खा। ब्रोकली कितने बच्चे खाते हैं? मेरे को तो वो शक्ल से नहीं पसंद। बच्चे खा, आप ही अंडों में होता है। और अखरोट कितने बच्चे खाते हैं? कितने अखरोट खाते हैं? 2, 5, 25 अखरोट खा सकते हो? अरे बेटा, मम्मी नहीं देंगी। एक मैंने यहाँ पे सुना कभी पूरा दिन बाथरूम में बैठे रहेंगे। हाँ, सोच के देखो कि जहाँ हम, देखो बच्चे, जहाँ से अच्छा न्यूट्रिशन आता है वो हम खाना पसंद नहीं करते, मुश्किल हो जाता है ना खाना। बट जो चीज़ पे बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज हो गए, ये हम भर के खाते हैं। तो अब आप ये देखो कि आपने यदि बर्गर खाया, उसकी भरपाई करने के लिए क्या आपने अच्छा चीज़ खाई? मुझे एक बात बताओ, कुछ अच्छा खाया उसकी भरपाई के लिए? और अभी तक यही सोचते थे कि बर्गर खा के यहाँ पे 2 चक्कर मार लेंगे, बर्गर पच जाएगा। नहीं पचता। शरीर में, आपके शरीर में ऐसी जगह जाके वो जमता है जहाँ से आप कुछ नहीं कर सकते, और वो है आपका दिल। बैड फैट, जो बुरा फैट है आपके शरीर में, वो आपकी ऐसी जगह पे जाके चिपकता है जहाँ से आप ध्यान देते ही नहीं हो। कभी गाड़ी की जब मम्मी पापा सर्विस कराने जाते हैं गाड़ी की या स्कूटर की, क्या चेंज कराते हैं कभी? हमेशा इंजन ऑयल, है ना। कभी ये थोड़ी ना कि हर बार जाके इंजन रिपेयर करवा रहे हैं, नहीं ना। तो शरीर में भी जब तक हमारा शरीर में कोई, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तब तक हम कभी डॉक्टर के पास जाते नहीं कि हार्ट ठीक कर दो। ठीक है, तो बच्चों, हमें ज़रूरी है कि बैड फैट को सही करने के लिए, बुरे फैट से अपने शरीर को बचाने के लिए हमें चाहिए अच्छा फैट। और अच्छा फैट कैसे आएगा? अच्छा फैट के लिए आपको चाहिए होता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 ना सिर्फ आपके शरीर में, आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आप बच्चों के दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो, आज की डेट में आपको सिर्फ ये नहीं रहेगा कि आप एथलीट हैं तो आपके लिए एक फ़ायदा है। अब सोच के देखो, एक छोटा सा जोक सुनाता हूँ आपको। नहीं, आप कितने बच्चों ने सुना होगा, व्हाट्सएप का जोक है ये, व्हाट्सएप स्कूल का, कि पाकिस्तान कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीतता था। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जीतने के बाद स्पीच देनी पड़ेगी, और वो भी इंग्लिश में होती है। ठीक है ना। तो अभी ऐसा नहीं रहा कि हाँ भी हमें अपनी पढ़ाई को साथ में नहीं लेके चलना, पढ़ाई को साथ में लेके चलना। और एक एथलीट के लिए तो ज़्यादा दिमाग लगता है।
क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो सिर्फ एक तरफा दिमाग है, किताबों को पढ़ना है और उसे याद रखना है। आपको टाइमिंग देखना, कितना भागना है, कितनी आपको स्पीड मेंटेन करनी है, आपका ऑपोजिशन वाला कितने टाइम में पूरा किया तो आपको कितना करना है, आपकी माइंड कैलकुलेशन, इतनी सारी चीज़ों के लिए आपको क्या जरूरत होता है, अपना दिमाग को स्ट्रांग रखना। और उसके लिए EPA और DHA बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके लिए साल्मन ओमेगा 3 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आपके ब्रेन के लिए अच्छा है, और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट बोलूँगा मैं ये चीज़, आपके विसरल फैट के लिए अच्छा है, जो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो जाता है। हमारे हिंदुस्तान में क्या है ना बच्चों की, जब छोटे होते, जब तक हम मोटे नहीं होते ना, तो सारे बोलते गोलू मोलू है, बोलते हैं ना घर में गोलू मोलू है। बट होता क्या है कि उस टाइम पे बच्चे इतना खा लेते हैं कि पता नहीं चलता कि शरीर में कहाँ पच रहा है। तो ज़रूरी है आपको अपने बैड फैट से लड़ने के लिए आपको अच्छा फैट भी खाना चाहिए, और खाने से अच्छा फैट बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो इसीलिए साल्मन ओमेगा 3 आपको जो प्रोडक्ट है, अभी आपको आपके कोच सर भी गाइड करते रहते हैं, इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आपके जॉइंट के लिए, जॉइंट्स में जो आपकी ग्रिप बनी रहे, उसकी मोमेंटम सही रहे, उन सब चीज़ों में सप्लीमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। और देखो बच्चों, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि कंपनी की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, हम कंपनी के बारे में बात ही नहीं कर रहे। हम आपको सिर्फ इतनी एजुकेशन देने आए हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें इतने सारे पेस्टिसाइड्स हो चुके हैं, जो मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया था, इतने सारे पेस्टिसाइड्स हो चुके हैं कि आज के टाइम में वो टमाटर में उतना न्यूट्रिशन नहीं है, वो आलू में उतना न्यूट्रिशन नहीं है, वो केले में इतना न्यूट्रिशन नहीं है। तो आपको इसीलिए आज के टाइम में सभी लोग सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिए। यदि आप देखोगे, गूगल पे सर्च करोगे, मीराबाई चानू के सब लोग जानते होंगे, यस सर, स्ट्रॉन्ग एथलीट, वुमेन एथलीट, राइट, उनका आप देखोगे न्यूट्रेट सप्लीमेंट का, राइट। और ऐसे बहुत सारे एथलीट हैं, आपके कोच सर हैं, अभी सर आए हैं, उन्होंने बताया आपको। तो देखिए, ब्रांड वाइज आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपके भविष्य में किसी तरीके से आपके शरीर में इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। बल्कि आपका शरीर, यदि आज से आप खाना शुरू कर रहे हो तो आपका शरीर एक ऐसा तैयार हो जाएगा कि ताकि कल को सिर्फ गेम्स में नहीं, आपकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में, और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी में, कोरोना आज चला गया हमें लगता है, बट है आसपास। ज़रूरत क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की, मास्क लगाने की, बट ठीक है, हमें घर से बाहर तो निकलना है, गेम की प्रैक्टिस तो करनी है, तो अपने आप को अंदर से खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए सप्लीमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगा, जो कौतक यहाँ पे बार बार हाईलाइट कर रहे थे, आप यदि अपना सही मात्रा में सप्लीमेंट लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की परफॉर्मेंस में चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट कौतक? तो जैसे अब पराली की बात करते हैं, किसान परिवार से कौन कौन जुड़ा है यहाँ पे? तो सारे किसान हैं, बिल्कुल बढ़िया। तो अब आपने देखा होगा, जब पराली की बात होती है, थोड़े साल पहले जब पराली जलती थी, उसका जो स्मोक था वो थोड़ा वाइट कलर का निकलता था, अब बिल्कुल काला है। और उसी की वजह से जो पोल्यूशन लेवल है दिल्ली में, अक्सर आप न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है इस टाइम पे, लोगों को सांस लेने की तकलीफ है। वो इसलिए क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स है, ये इतने ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं इन क्रॉप्स के अंदर, जिसके वजह से जो खाने का न्यूट्रिशन वैल्यू है, अगर आपको लगता है कि हम बर्गर आज ठान लेंगे कि बर्गर पिज़्ज़ा नहीं खाना, बाहर का खाना नहीं खाना, सिर्फ घर का खाना खाएंगे और उसके बाद भी एक्सरसाइज करेंगे, अपनी फिटनेस पर ध्यान देंगे, तब भी हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं अभी भी कमी महसूस हो रही है। और फिर हमें समझ नहीं आएगा कि हम अपना टाइम नहीं दे पा रहे, कॉलेज को भी या स्कूल को भी, पढ़ाई को भी नहीं दे पा रहे और खेल को भी नहीं दे पा रहे। यहाँ पर ये जो ध्यान नहीं दे पा रहे, इसका कारण यही है कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है। और एनर्जी कम है वो इसलिए क्योंकि आप पूरा न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं, आजकल जो कुकिंग होती है, खाना बनता है, वो बड़ी जल्दी बन जाता है घरों में। पहले धीमे आंच में खाना बनता था, वो क्यों? क्योंकि अंदर ऐसे विटामिन मिनरल्स होते हैं जो कि गायब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं जब खाना तेज़ आंच में बनाया जाए। और उसी के वजह से अगेन ये आप छोटे छोटे फैक्टर्स को देखेंगे ना, जब हम इसको पूरे दिन की रूटीन को मिलाकर देखेंगे, तो हमारे पास जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो डाइट है, जिससे एनर्जी मिलेगी, उसका पार्ट जो है वो इतना मिल रहा है और आपको इतना चाहिए। तो उसको पूरा कैसे करेंगे? वहीं पर ये जो सप्लीमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काम करते हैं। चाहे वो ऑल प्लांट प्रोटीन की बात की जाए, ये ओमेगा 3 जो सिद्धार्थ जी ने बताया था, गुड फैट की बात की जाए,
या विटामिन मिनरल्स की बात की जाए तो एक एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आई थिंक विदाउट एनी तो मैं बस इतना ही कहूँगा आप सभी को, देखो बच्चों, आज यदि ले रहे हो कल के लिए स्ट्रांग बनोगे, और यदि स्ट्रांग बनोगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। देखो कहते हैं ना कि अच्छा पढ़ना जरूरी होता है क्लास में टॉप करने के लिए, बट साथ ही साथ जरूरी होता है कि वो इतना याद रहे। नहीं तो अक्सर होता है कि घर में हम बहुत सारा पढ़ते हैं, पेपर में जाते टाइम याद रखना है ना, तो याद रखने के लिए सही न्यूट्रिशन लेना शुरू करो, अपने मम्मी पापा को जाके बताओ, राइट। और ये बिल्कुल भी नहीं बोलना कि हमें तो लेना ही लेना है, सिर्फ ये बोलना है कि मम्मी आज हम सुन के आए हैं, आपको हम बता रहे हैं, आप बताओ कि क्या हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना, ठीक है। क्योंकि हम देखो हम आपको बिल्कुल सही बताएंगे, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बता रहे हैं, और हमारे लिए हर एक बच्चा, चाहे छोटी एज हो या बड़ी एज हो, सब एक फ्यूचर है हमारे लिए, और हम यही चाहेंगे कि आप अपना अच्छा रिजल्ट लेकर आए, राइट गौतम? बिल्कुल। डन। तो अब कितने बच्चे सप्लीमेंटेशन के बारे में समझ गए? कुछ भी थोड़ा बहुत सप्लीमेंट के बारे में समझ आया? यस सर। देखो एनर्जी बहुत कम है, एथलीट के अंदर एनर्जी कम हो, यही तो बात करें कि एनर्जी कम है, इसे पूरी करनी है। हाँ देखा। अब कितने बजे आए थे आप यहाँ पे सभी? 4। तो अभी क्या टाइम हो रहा है? आधे घंटे के अंदर खत्म। 5:30 तक एनर्जी खत्म नहीं सर? तो एक बार जोर से बोलेंगे, कितने लोगों को समझ आ गया सप्लीमेंट? वेरी गुड। तो अब ना सिर्फ अपना राइट न्यूट्रिशन लेना शुरू करो, हर बच्चा अपना राइट न्यूट्रिशन लेना शुरू करे, और कोई भी एज ग्रुप हो, छोटे हों बड़े हों, सबको लेना है, ठीक है? ठीक है? वेरी गुड। ये चीज़ अच्छी बोलनी आती है, प्लीज सर। रिक्वेस्ट